Audio Jungle. Audio Jungle. कानून व्यवस्था खस्ताहाल, मुख्यमंत्री के गृह जिले का हाल बेहाल। आम आदमी पार्टी ने 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले की खराब कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की, जिस वजह से मलकीत सिंह की खुर्सीपार में हत्या हुई। खराब कानून व्यवस्था के लिए आपने 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा व कांग्रेस दोनों को दोषी ठहराया। आपने कहा कि भाजपा ने 15 वर्षों तक खुर्सीपार क्षेत्र में हर प्रकार के अपराध करने वालों, नशा करने वालों को मारपीट, गुंडागर्दी करने वालों को राजनीतिक संरक्षण दिया। छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए, जिसके कारण खुर्सीपार नशा तथा अपराध का गढ़ बन गया। उन अपराधियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करने में मदद दी गई। यही काम पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस भी कर रही है। आप पार्टी ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अयोग्य व रबर स्टाम्प मंत्री बताया, जिनका राज्य की कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप पार्टी ने कहा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के साथ ऐसे कितने लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और उनके संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं। नेताओं का इन पर हाथ होने के कारण पुलिस अपने कर्तव्य करने की जगह नेताओं के हुक्म का पालन करती है। पुलिस संज्ञेय अपराध में भी FIR दर्ज नहीं करती है। आपने कहा कि मृतक मलकीत के परिवार के साथ धरने पर भाजपा व कांग्रेस के ऐसे लोग बैठे थे जो इन घटनाओं और खुर्सीपार की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी ने धरने पर बैठने वाले भाजपा के पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे से पूछा कि BSP कर्मी कार्तिक राम ठाकुर के शव का 43 दिनों के बाद जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार किया था और उनका परिवार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार था, जो उन्हें नहीं मिली। तब उस समय प्रेम प्रकाश पांडे ने कोई धरना क्यों नहीं दिया और न ही ऐसी कोई मांग की। आम आदमी पार्टी ने ऐसे कई उदाहरण गिनाए, जैसे 7 मिलियन टन चौक पर लगवाए गए स्टेज से टकराकर गणेश नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक अन्य घटना में 31 मार्च 2023 को जवारा विसर्जन के दौरान तालाब के किनारे खड़ी 2 बहनों को चाकू मार दी जाती है, जिसमें सुमन की मौत हो जाती है और दूसरी बहन चाकू लगने के बाद तालाब में कूदकर अपनी जान बचाती है। ऐसी ही एक अन्य घटना में, जिसमें जून माह में साई नगर निवासी रंजित की हत्या कर दी जाती है। एक अन्य घटना में खुर्सीपार में फरवरी में श्याम उर्फ मोनू नमक लड़के की हत्या कर दी जाती है। होली के दिन शुभम राजपूत की हत्या करा दी जाती है और अभी 18 सितंबर को कोका में भी एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। आपने पूछा कि इन लोगों को न्याय दिलाने में भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया, और यही सवाल आपने कांग्रेस से भी पूछा कि इन लोगों को न्याय दिलाने में क्या भूमिका निभाई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने अपनी कुर्सी के लिए अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया और अब आगे चुनाव है तो यही लोग न्याय दिलाने के नाम पर धरने पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज जो पिछले 3 दिन पहले खुर्सीपार में घटना हुई, मलकीत सिंह की हत्या हुई, उस विषय को लेकर के हम लोग उनके परिवार वालों से मिले। हमने वहाँ पे देखा कि पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे जी भी धरने पे बैठे। तो हम लोगों ने जब विश्लेषण किया ना, तब कुछ बातें निकल गई। उससे सवाल हम लोगों ने सोचा कि उनसे किए जाएं, कांग्रेस से भी और भाजपा से भी, कि जब कार्तिराम ठाकुर का शव 43 दिन तक मरचुरी में पड़ा था, तब कांग्रेस भाजपा वालों ने किसी ने कोई धरना नहीं दिया, कोई मुआवजे, कुछ नौकरी की बात नहीं की, जबकि अनुकंपा नियुक्ति उसका हक था, है ना। ऐसे ही सुमन साहू उसकी हत्या हुई, उस समय कुछ नहीं हुआ। जो तफरीह के लिए स्टेज बना था, उसमें एक गणेश नामक व्यक्ति की डेथ हो गई टकरा करके, उस समय भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे जी ने धरना नहीं दिया, कोई मुआवजे की बात नहीं की, न्याय की बात नहीं की, नौकरी की बात नहीं की, कांग्रेस वालों ने भी बात नहीं की। आज मलकीत सिंह के लिए बंद है और उसके लिए मांग की जा रही है। मांग का हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि जो इतनी घटनाएं हो चुकी थी उन पे कांग्रेस भी चुप रही, भाजपा भी चुप रही,
प्रेम प्रकाश पांडे जी ने किसी पे धरना दिया तो आप मुझे दिखा दीजिएगा, कांग्रेस ने किसी के ऊपर धरना दिया। कुर्सी पार आज जल क्यों रहा है? कुर्सी पार में आपराधिक गतिविधियां क्यों हो रही है? 15 साल तक भाजपा का शासन रहा, उन्होंने राजनीतिक अपराधी तैयार किए, राजनीतिक संरक्षण दिया, हर प्रकार का नशा कुर्सी पार में मिलता है। किसका संरक्षण है? 15 साल तक भाजपा की सरकार का संरक्षण था, अभी कांग्रेस की सरकार का संरक्षण है, देवेंद्र यादव जी का संरक्षण है। उनके कितने आदमी उनके साथ उनकी फोटो है, संलिप्त हैं। पुलिस कार्रवाई करना चाहे तो फोन आ जाता है, कार्रवाई नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज जो हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, कुर्सी पार क्यों जल रहा है और कुर्सी पार में इतनी आपराधिक लोग डर के साए में क्यों रह रहे हैं, ये कांग्रेस और भाजपा के 20 साल के कार्यकाल का नतीजा है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल उठता है कि एन चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी इस तरह की घटनाओं को लेकर आ रही, जो कि सन 2019 से लगातार घटना घट रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी कहाँ थी? क्या चुनाव में अपनी जमीन तलाश रही है आम आदमी पार्टी? आप देखो, विपक्ष में भाजपा अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, ठीक है, और हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं, जितने मुद्दे हमने उठाए हैं भाजपा ने नहीं उठाए हैं। जिसके जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, मैंने तो आपको गिना दिया सर, 7 मामले अभी गिना दिया कि भाजपा ने उनके लिए न्याय की मांग की क्या, उनके लिए राहत राशि की मांग की क्या? नहीं, हम लोगों ने ये सारे मुद्दे उठाए हैं। तो विपक्ष की भूमिका तो हम लोग निभा रहे हैं, आम आदमी पार्टी निभा रही है। एसपी साहब की चर्चा की आपने हाँ। कॉन्फ्रेंस जी, दिया है, ज्योति मैडम है, उन्होंने, महिला जो श्रमिक हैं उन्होंने, और मैंने, डॉक्टर साहब भी थे। और एक आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ मैं, डॉक्टर साहब के लड़के जो डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो और अभिषेक पल्लव सर दोनों साथ में पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने परिचय भी दिया। हम लोगों ने उनकी महिलाओं की शिकायत, जो 9 लाख रुपए बीएसपी के ठेकेदार ने, जो नांदगांव में ठेकेदार रहते हैं, बीएसपी के स्कूलों में झाड़ू पोछा का काम का ठेका लिया था, उन 53 महिलाओं के साथ 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई, उस पर अपराध दर्ज नहीं हो रहा था। भूषण इक्का, दुर्ग कोतवाली टीआई ने पैसे खा करके उसके साथ सेटिंग कर ली और एफआईआर दर्ज नहीं किया। 155 संज्ञेय अपराध में 155 का पत्र काट दिया। उसकी शिकायत हम लोगों ने की। जब हम लोग गए थे ना उन केबिन में, उन्होंने दुर्व्यवहार करके हमको केबिन से निकलवा दिया था। एफिडेविट दिया है, मौके का नहीं बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री को एफिडेविट दिया है, जिसको आप बहुत अच्छा मानते थे, लाइट कैमरा एक्शन, जो आए दिन खबरों में रहते थे अभिषेक पल्लव जी, उन लोगों ने पहले दिन आकर के हमारे साथ, ज्योति मैडम के साथ, उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। और एफिडेविट के साथ हमने मुख्यमंत्री को शिकायत की, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस पे क्या आप संज्ञान लेंगे? क्या धरने पे फिर से आम आदमी पार्टी की सारी घटनाओं को लेकर के? आने वाले समय में समय के अनुसार हम लोग हर मुद्दे को उठाते रहेंगे। ठीक है। Audio Jungle.